विश्व संगीत के शुभ अवसर पर जन जागरण युवा समिति मधुबनी द्वारा संचालित जागरण संगीत कला महाविद्यालय के 25वें स्थापना वर्ष तथा मधुबनी संगीत घराना के 211वें वर्षगांठ के अवसर पर नगर भवन मधुबनी में भव्य सांस्कृतिक महोत्सव सह मिथिला आइडियल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक माधव आनंद, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, नमामि गंगे परियोजना पदाधिकारी अमित कुमार, राजकीय शिक्षक सम्मान प्राप्त संगीत शिक्षक डॉक्टर शिव नारायण मिश्र, संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के आचार्य पुनेन्द्र राय, प्रसिद्ध कवि सुभाष चंद्र स्नेही तथा संगीत शिक्षक विरजू मिश्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में विधायक माधव आनंद ने कहा कि भारतीय लोक कला और संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन करना हम सभी का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों और युवाओं की प्रतिभा को मंच मिलता है तथा हमारी सांस्कृतिक विरासत सशक्त होती है। कार्यक्रम में दिन भर गीत, संगीत, नृत्य, नाटक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का दौर चलता रहा। कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भाव नृत्य, राधा कृष्ण लीला एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विशेष रूप से चंदा नामक नाटक को दर्शकों की खूब सराहना मिली। समारोह के समापन अवसर पर पद्मश्री सम्मानित मिथिला पेंटिंग कलाकार शिवम पासवान एवं जिला कला एवं सांस्कृतिक पदाधिकारी नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से कलाकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में लगभग 200 कलाकारों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंत में संस्था की सचिव मंजरी मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मेरे क्षेत्र में जो है इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं विश्व संगीत दिवस के अवसर पर, और इतना भव्य कार्यक्रम और इतने अच्छे ढंग से कलाकार जो है अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, दिल जो है खुश हो गया। और प्रशासन के लोग भी हैं, डीपीआरओ साहब हैं, इस तरह का कार्यक्रम जो है लगातार अपने क्षेत्र में होता रहे। प्रशासन से इन लोगों को पूरा समर्थन भी मिल रहा है। हम लोगों ने भी इन लोगों से वादा किया है कि जहां हम लोग की भी आवश्यकता है, जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। और इस तरह के कार्यक्रम हो, कलाकार को हम लोग प्रोत्साहित करें, यह सब हम लोगों का उत्तरदायित्व भी बनता है। और मैं हमेशा से जनप्रतिनिधि होने के नाते और अपने शासन प्रशासन से भी हमेशा मैं प्रशंसा करता हूँ कि वो लोग भी अपने स्तर पे लगातार जो है इस तरह की एक्टिविटी का समर्थन जैसे करते रहे हैं। समर्थन ही नहीं, सहयोग भी करते हैं, आते भी हैं जितने भी पदाधिकारी हैं, और अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जितने भी आयोजक मंडल हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज की युवा पीढ़ी शास्त्रीय संगीत हमारा और तरह के संगीत है, युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहिए? देखिए, युवा पीढ़ी आज के समय में थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो अपनी परंपरा है, अपना जो कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है, खासकर हम लोग मिथिलांचल से आते हैं। मिथिलांचल की तो एक एक संस्कृति जो है ना अपने आप में अभूतपूर्व है। अगर इसका अध्ययन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो हर में एक साइंस छिपा हुआ है। एक एक जितने भी अपने यहाँ इस तरह के कल्चरल एक्टिविटी होते हैं, तो हम तो सभी से आग्रह करते हैं कि अपनी संस्कृति, अपनी जो विचारधारा है, अपनी जो प्रथा है, उस धरोहर को हम लोग बचाए रखें और इससे जुड़े। और हम लोग पर भी हमेशा दायित्व बनता है कि सब लोगों ने हम लोगों पे विश्वास जताया है, तो हम लोग भी इसको आगे बढ़ाने का काम करें और इस सबसे जुड़े। नहीं जुड़ सकते हैं तो जहां भी मौका मिले इस सबको प्रमोट करें, जिससे कि अपने धरोहर जैसे हमेशा सुरक्षित रहे। आज अपनी यही संस्कृति वैश्विक मंच पे जाके जैसे नाम कमा रहा है, और अपने ही क्षेत्र में हम लोग उसको विलुप्त करार पे ला दिए हैं। तो इस तरह की चीज हमेशा होनी चाहिए। और मैंने तो पहले भी कहा कि हमारे शासन प्रशासन सब लोग इस कार्यक्रम में लगे रहते हैं। जब से मैं चुनाव जीता हूं, इस तरह के लगातार कार्यक्रम शासन प्रशासन के माध्यम से कई सारे कार्यक्रम तो हम अटेंड किए हैं। आयोजक जागरण संगीत कला महाविद्यालय को क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया। शनिवार का दिन है, बहुत सारे लोग भी, रविवार का दिन है, बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं। सब लोग जो है आनंद उठा रहे हैं, संगीत का जो आनंद उठा रहे हैं। तो महाविद्यालय ने आयोजन किया, इसके लिए उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। खासकर मिथिला की बात करें तो मिथिला कलाकार की जो प्रतिभा है कभी नहीं, लेकिन उचित मंच नहीं मिल पाता है।
लगातार हम लोग संघर्षरत हैं इसके लिए। मैथिली भाषा हो, मिथिलांचल की परंपरा हो, उस धरोहर को कैसे बचाया जाए, उस धरोहर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। सखी बहिना एक संस्था है, हम झंझारपुर में गए थे, आप लोग भी बहुत सारे लोग वहाँ थे, वहाँ भी मैंने बहुत सारा, लगातार वो हमारे संपर्क में है कि उस तरह के आयोजन और भी जो है बड़े पैमाने पे हम लोग करें, इंडिया में करें, इंडिया के बाहर भी जो अपने लोग हैं वहाँ भी हम लोग कार्यक्रम करें। कहना ये हम सब लोगों का संयुक्त दायित्व बनता है कि अपने धरोहर की रक्षा भी करें, विरासत को बचाए भी और विरासत को आगे भी बढ़ाने का काम करें। और हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ इस कार्य में जैसे लगे हुए हैं। काम तो जनप्रतिनिधि का बहुत सारा होता है, समझते ही हैं, कोई हम लोग का पर्सनल लाइफ तो बचा नहीं, तो सब कुछ जनता के बीच ही रहता है। 18 घंटे 19 घंटे हम लोग हमेशा क्षेत्र में लगे रहते हैं। कोशिश होती है कि जनता को खुश रखे, लेकिन सब लोग खुश नहीं हो पाते, ये भी है, वो ही स्वाभाविक है, सबको खुश नहीं भी रख सकते हैं। लेकिन ईमानदारी से पूर्वक हम सब लोग जैसे प्रयास में रहते हैं कि हमारे जनता को कुछ भी कहीं भी किसी भी स्तर पे कठिनाई न हो। तमाम कलाकार जो यहाँ पे आए हैं, जो उपस्थित हैं, उसको क्या ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ उन लोगों को भी कि ये लोग जो है आज अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, और आप लोग के माध्यम से उन लोग को आश्वस्त भी करना चाह रहे हैं कि हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा, जो भी सुविधा की आवश्यकता होगी, चाहे प्रशासन के स्तर को या हम लोगों के द्वारा हो, हम लोग उनको मुहैया कराएंगे। लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें और भी लोगों को जोड़ने का काम करें और इस धरोहर और विरासत को बचावे भी और आगे भी बढ़ाने का काम करें। सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही चित्रकला प्रदर्शनी भी है, क्या कहना चाहेंगे? आज विश्व संगीत दिवस है। इसके अवसर पर जागरण संगीत कला महाविद्यालय का 25वां वर्षगांठ भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता, जैसे फाइन आर्ट और मिथिला पेंटिंग का प्रतियोगिता होगा। 3 एज बनाया गया है, इसके लिए आयु वर्ग है। 1 से 5 तक के बच्चे हैं और 6 से लेकर 10 तक के क्लास तक के बच्चे, और 10 से ऊपर के जितने भी प्रतिभागी हैं उसमें भाग लेंगे। और साथ ही साथ सांस्कृतिक महोत्सव में गायन, डांस, नृत्य, विभिन्न प्रकार के नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है। इसकी प्रस्तुति स्थानीय कलाकारों के द्वारा और जागरण संगीत कला महाविद्यालय कलाकारों के द्वारा किया जाएगा। आज सांस्कृतिक महोत्सव और मिथिला आइडल सम्मान समारोह है, इसके बारे में सम्मान समारोह के बारे में बताइए। सांस्कृतिक महोत्सव, इसका समापन समारोह शाम में 5 बजे से किया जाएगा। जितने भी प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं सभी को सम्मान पत्र और सर्टिफिकेट मेडल से सम्मानित किया जाएगा। अपने जागरण संगीत कला महाविद्यालय का बताइए, जैसे आप बता रहे हैं 211वां वर्षगांठ है। जागरण संगीत महाविद्यालय का 25वां वर्षगांठ है। इससे पहले हम लोग मधुबनी संगीत घराना, जो 1815 ईस्वी में स्थापित हुआ, और उसका हम लोग 211वां वर्षगांठ मना रहे हैं। हम लोग संगीत घराना से जुड़े हुए हैं, और जब गुरु शिष्य परंपरा समाप्त हो गया तो हम लोग संगीत महाविद्यालय के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। और यहाँ से जो डिग्री दी जाती है उससे बच्चों को जॉब भी मिलते हैं। संगीत शिक्षक यहाँ से लोग बने हैं, और संगीत शिक्षक को भी सम्मानित किया जाएगा। हमारे यहाँ से लगभग 25 संगीत शिक्षक इस विद्यालय से अभी तक कार्यरत हैं। बीपीसी के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में और प्राइवेट विद्यालयों में सभी को सामने सम्मानित किया जाएगा। मधुबनी संगीत घराना किस तरह प्रमोट कर रही है नए कलाकार? मधुबनी संगीत घराना अभी आज के डेट में शास्त्रीय संगीत को ज्यादा प्राथमिकता हम लोग दे रहे हैं। फुहर संगीत या जो चल रहा है वो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत, गजल, भजन और शास्त्रीय ताल वाद्य, इसको हम लोग प्राथमिकता देकर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जागरण संगीत कला महाविद्यालय के द्वारा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन सम्मान समारोह आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि सर ने बताया, आज विश्व संगीत दिवस है, विश्व योगा दिवस है, आज फादर्स डे भी है, और साथ साथ इस संस्था का जो है सिल्वर जुबली कार्यक्रम का दिवस 25वां स्थापना दिवस है। तो बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण है, और हम लोग सभी उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जहां तक के कलाकारों की बात है तो सरकार प्रतिबद्ध है। काफी संख्या में हम लोगों ने यहाँ के कलाकारों को सूचीबद्ध करते हुए, चाहे मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना हो या अन्य सभी जो कला संस्कृति विभाग से बहुत सारी योजना कलाकारों को लोग काफी तेजी से लागू कर रहे हैं, उसका लाभ भी मिल रहा है लोगों को। और हमारे सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा भी इन कलाकारों को सूचीबद्ध किया जाता है, समय समय पर उन्हें कार्य भी दिया जाता है। इस तरह हम लोग सरकार काफी प्रतिबद्ध है, और एक बार पुनः उन्हें धन्यवाद देता हूँ और हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ सभी कलाकारों को। धन्यवाद।